अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुत तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर जुमेरात के दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो वह तंगदस्ती और फ़क़्र व फ़ाक़ा से महफूज रहेगा। कल जुमेरात हैं, कोशिश ये किया करें जुमेरात और जुमा ये ख़ास बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ने का दिन होता है। तो ये जो हदीस पाक आपने सुनी, इसकी फजीलत पाने के लिए हो सके तो कल का दिन भर में किसी भी वक्त 100 मरतबा कम अज़ कम अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन और फ़िक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हाज़िरीन मोहतरम, आज के हफ्तावारी दर्स में जो कुरान अज़ीम हम पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम किताब मुक़द्दस जो लाज़वाल किताब है, इसकी हिफाजत के ताल्लुक़ से कुरान के एजाज़ के हवाले से कुछ बात करेंगे ताकि हमें कुरान अज़ीम की अहमियत का पता चले और हम कुरान अज़ीम की तालीम हासिल करने की तरफ, कुरान पढ़ने की तरफ, कुरान समझने की तरफ माइल हो। ये हमारे ज़िंदगी का दस्तूर हयात है। कुरान ऐसी किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला का क्या है ये कुरान में पढ़ो। समझ रहे, कुरान ऐसी किताब है। ये तो बदनसीबी मुसलमानों की है आज, जिन्होंने कुरान से अपना रिश्ता ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है, कुरान से दूर हो गए हैं, कुरान समझने से, कुरान पढ़ने से दूर हो गए, वरना कुरान अज़ीम में सब कुछ है। आज हम बात करेंगे हिफाजत कुरान के हवाले से। अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल किया और अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा हमने ख़ुद ले रखा है। आज ये जो कुफ़ार व मुशरिकीन ये बात करते हैं ना कुरान को बदलने की, कुरान से 26 आयतें निकालने की, वो बदबख्त ज़ालिम मुर्तद शैतान आज़म वसीम खिचड़ी जिसने ये दावा किया था कि हम कुरान अज़ीम से 26 आयतें निकालेंगे, तो क्या तेरे बाप दादा सड़ गए और जहन्नम में सड़ रहे हैं। जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया तुझसे पहले है, उन्होंने कुरान से एक हर्फ नहीं, एक नुक्ता भी नहीं निकाल सके।
तेरी क्या मजाल है। जो कुरान में से कुछ आयात निकालने की बात करता है, हकीकत में खुद ही निकल जाता है इस्लाम से। वो बदबख्त तो पहले भी मुसलमान ना था, ज़ाहिरी तौर पर लोग उसको मुसलमान समझते थे, लेकिन बात कुरान से 26 आयतें निकालने की अल्लाह ने उसे खुद ही निकाल करके जहन्नम में पहुंचा दिया सीधे। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। मैं आगे अर्ज करता हूँ आपको किस तरीके से। सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं कि कुरान अजीम अल्लाह ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम की क़ल्ब मुनीर पर नाजिल किया। सरकार की 23 साल ज़िंदगी कुरान की नुज़ूल का दौर था। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब तक ज़ाहिरी हयात में तशरीफ़ फरमा रहे, सहाबे कराम बराह रास्त हुजूर के मुबारक फैज़ान से, सरकार की ज़ात अनवर से कुरान की तालीम हासिल करते, कुरान सीखते। हुजूर की ज़ात खुद चश्मे इल्म था, कुरान के हवाले से सीखते रहे। सरकार की पर्दा फरमाने के बाद सहाबे कराम चंद मखसूस ऐसे थे जो सोहबत मुस्तफ़ा के से इस कदर फैज़याब थे, जिनके अंदर ये सलाहियत और क़ुव्वत थी कि वो आने वाले लोगों को, दूसरों को कुरान की तालीम दे सकते। उन्होंने कुरान की तालीम दिया और यूँ कुरान अज़ीम का सिलसिला जारी रहा, कुरान की तालीम का सिलसिला जारी रहा। बात वहाँ आती है, चूँकि पहले जब कुरान अज़ीम का नुज़ूल होता तो किसी पत्थर पर एक आयत नाजिल होती, कोई सूरत नाजिल होती, 2 4 5 आयतें नाजिल होती, पत्थर पर, लकड़ी पर, हड्डी पर, चमड़े पर लिख लिया जाता था। दौर रिसालत में बाकायदा कुरान जमा ना हुआ था, जिस तरीके से आज हम एक किताबी शक्ल में देख रहे हैं, एक जिल्द में देख रहे हैं। दौर रिसालत में ऐसा सिलसिला न था। ये बात वहाँ से आई। सरकार की पर्दा फरमाने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने तो उस वक़्त एक बदबख्त था जिसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब था, जिसने नबुव्वत का झूठा दावा किया, मैं नबी हूँ माज़अल्लाह, उसने कहा। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुजाहिदीन की फ़ौज भेजा उसकी सरकूबी के लिए, हत्ता कि उसको वासिले जहन्नम किया। लेकिन उस जंग में, जिसको जंग यमामा कहा जाता है तारीख़ में, उस जंग में बहुत सारे सहाबा शहीद हुए और बड़े दुख की बात ये थी कि उस जंग में 700 वो सहाबा जो कुरान के हाफिज थे, कुरान के आलिम थे, उस जंग में शहीद हो गए 700 सहाबा। अब सहाबा किराम को फिक्र हुई कि इस तरीके से जो, चूँकि ज़्यादातर कुरान का हिस्सा सहाबा के सीनों में था, जितना लिखा जाता था उससे ज़्यादा कहीं सहाबा किराम उसको हिफ्ज़ कर लिया करते थे। अगर हुफ़्फ़ाज़ सहाबा इसी तरह शहीद होते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुरान ज़ाय हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में आए और अर्ज़ करने लगे कि हुज़ूर अब ऐसा करें कि कुरान अज़ीम को एक जमा कर दें कुरान की हिफाजत के लिए। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है हिफाजत कुरान का। अल्लाह ने किस अंदाज में कुरान की हिफाजत की, यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि कैफ़ अफ़अलु मा लम यफ़अल बिही रसूलुल्लाह। उमर, तुम कहते हो कि हम कुरान को एक जगह जमा कर लें, एक जिल्द में कर लें, किताबी शक्ल दे दें, मैं वो काम कैसे करूं जिसको अल्लाह के रसूल ने नहीं किया था? जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया वो काम मैं कैसे करूं? तो हज़रत उमर ने कहा कि वल्लाहि हुवा खैर ऐ अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, खुदा की कसम अगरचे सरकार ने नहीं किया है लेकिन ये खैर का काम है, इस तरह कुरान की हिफाजत होगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दिल में ये बात उतर गई, समझ में आ गया कि बात सही है। हज़रत ज़ैद बिन साबित को बुलाया, वो कुरान के हाफिज़ भी थे और उनके पास पूरा कुरान लिखा हुआ था, और उनको ये जिम्मेदारी दे दी कि तुम कुरान अज़ीम जिसके जिसके पास कुछ आयतें, कुछ सूरतें हैं, उसको जमा करो और क्या कहते हैं, उसको एक किताबी शक्ल में देना है। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने मस्जिद नबी शरीफ में ऐलान कर दिया कि जिसके पास कुरान का कोई नुस्खा हो, कुरान की कोई आयत हो, कोई सूरत हो, वो ज़ैद बिन साबित के पास लाए और जो है ना उन्हें चेक कराए। इस तरीके से तमाम सहाबा किराम जिनके पास कुरान था वो लेकर आए और उन्होंने क्या कहते हैं ज़ैद बिन साबित को सुनाया। चूँकि उनके पास पूरा कुरान था, एक जगह नहीं था, यानी एक जिल्द में, एक किताबी शक्ल में नहीं था, अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ों में कुरान अज़ीम की आयात और सूरतें लिखी हुई थी। अगरचे मेरे आका अलैहिस्सलाम के दौर में कुरान अज़ीम तो पूरा लिखा जा चुका था,
लेकिन एक जगह जमा नहीं हुआ था। जिस तरीके से आज हम कुरान अजीम को एक किताब में पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, दौरे रिसालत में ये ना था। लेकिन जब सारे सहाबा जिनके पास जो कुछ कुरान था लेकर आए, एक जगह जमा कर दिया गया और एक किताबी शक्ल दे दी गई, उस वक्त तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से वहाँ से कुरान अजीम की हिफाजत का जो है ना अल्लाह पाक ने एहतमाम फरमाया। तो हकीकत में जामिया कुरान जो है ना वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर है कि कुरान जो मुतफर्रिक मकामात पर लिखे हुए थे, कुरान की आयात लिखी हुई थी, उन सब को सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक किताब में जमा कर दिया, जामिया कुरान बन गई। यहाँ से अल्लाह ने हिफाजत कुरान का एहतमाम किया। उसके बाद ये जो है ना मुशरिकीन के दौर से, कुफ्फार मुशरिकीन से और यहूद व नसारा ने कुरान अजीम को चेंज करने की, बदलने की, तगय्युर और तबद्दुल पैदा करने की बहुत कोशिश की कि कुरान चेंज हो जाए। लेकिन क्योंकि कुरान का दावा है, अल्लाह ने जिस चीज़ की हिफाजत का जिम्मा ले लिया है, अब क़यामत तक वो बदल नहीं सकता है। चूँकि कुरान एक अबदी किताब है, लिहाजा एक लाजवाल किताब है। क्यों? चूँकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। और कुरान अजीम की अजमतों का हाल तो ये है, इसमें एक नक्स क्या, एक हर्फ, एक हरकत, एक नुक्ता का रद्द बदल नहीं हो सकता है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम अर-रिसाला रखा। उस किताब को लिखने के बाद अपने शागिर्द को फरमाया कि इसको पढ़ करके सुनाओ। उनका शागिर्द जब पढ़ता उस किताब को तो हर मरतबा कोई न कोई गलती पर वो मुतनब्बे होते। उन्हें ऐसा लगता कि ये लफ्ज़ यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, इसको बदल करके ये होना चाहिए, इसको बदल करके ये होना चाहिए। इस तरीके से किताब लिख दिया। जब पढ़वाने लगे तो कई जगह अगलात यानी जो गलतियाँ थी उन पर उन्हें खबर हुई, उसकी तस्हीह करी। इसी तरीके से 80 मरतबा वो किताब जो इमाम शाफी ने लिखी थी 80 मरतबा पढ़ी गई। हर मरतबा उनकी किताब में उनकी नज़र में कोई ना कोई गलती ज़रूर मिलती, इस्लाह की ज़रूरत पेश आती। आखिर में इमाम शाफी ने फरमाया दाहू, कहा कि मेरे शागिर्द अब इसको छोड़ दो, शाफी की किताब इस लायक नहीं है, ये हक शाफी की किताब का नहीं है कि इसमें कोई गलती ना हो। ये सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान है कि जो तमाम गलतियों से पाक है। इसी तरह इमाम हजरत शेख जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका एक मुरीद था, अपने मुरीद को एक संदूक दिया और संदूक दे करके फरमाया कि बेटा खामोशी के साथ ले जाओ, इस संदूक को दरिया में डाल दो, खोल करके मत देखना। मुरीद असर वही होता है जो अपने शेख के राज की हिफाजत करता है। बहरहाल मुरीद ले गया, उस दरिया में संदूक को जब डाला तो दरिया ने रास्ता दे दिया, दरिया ने संदूक को अपने आगोश में ले लिया, उसकी इज्जत व तकरीम की दरिया ने। मुरीद ये देख करके बड़े हैरत में पड़ गया कि आखिर इस संदूक में क्या था, और जब इतना ही अहम था तो मेरे शेख ने इस संदूक को दरिया में क्यों डाल दिया। वापस आया और कहने लगा कि सरकार आपने जैसे फरमाया था हमने वैसे किया, अगर ये मंजर हम ना देखते तो कभी आपसे पूछते ना, लेकिन दिल बेकार है आखिर उस संदूक में था क्या, और अगर इतना ही अहम था आपने दरिया में क्यों डरा दिया। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि बेटा बात ही ऐसी है, मंजर ही तुमने ऐसा देखा है, अगर मैं बयान ना करूंगा तुम्हारा दिल बेकरार रहेगा। बात यह है कि मैंने 12 साल की मेहनत शाक्का से तसव्वुफ के रुमूज़ व असरार पर एक किताब लिखी, 12 साल लगा दे लिखने में। उसके बाद लिखने के बाद 12 साल तक उसकी इस्लाह करता रहा, नो को पलक संभालता रहा, कहीं कोई जुमला, कोई लफ्ज, कोई कलमा शरीयत के खिलाफ तो नहीं। 12 साल गुजार दिया। जब मुकम्मल हो गई किताब, फिर 12 साल लग करके ये सोचता रहा, ये मैं अवाम में दूं कि ना दूं, लोगों को बताऊं कि ना बताऊं, ये किताब मैं लोगों तक पहुंचाऊं या ना पहुंचाऊं। 36 साल गुजर गए, मैंने ये फैसला किया कि छोड़ो इसको दरिया में डालो। कुरान के होते हुए उम्मत को जुनैद बगदादी की किसी किताब की जरूरत नहीं है, पूरा कुरान बंदों के लिए दस्तूर हयात है। ये कुरान की अजमत है, ये कुरान की अजमत है। हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछा गया, बताओ क्या कोई शख्स दुनिया में रहकर इस जहान में रहते हुए जन्नत का मेवा खा सकता है। आपने फरमाया कि हाँ खा सकता है। कहा यह कैसे मुमकिन है कि बंदा हो दुनिया में मेवा हो जन्नती, कैसे खा सकता है। फरमाया कि सुनो, जब सुबह उठो तो नमाज फजर पढ़ो, नमाज फजर पढ़ने के बाद कुरान पढ़ लिया करो, ऐसा महसूस होगा कि फजर के बाद कुरान पढ़ने से तुम जन्नत का मेवा खा रहे हो। सुभान अल्लाह।
जन्नत का मेवा खा रहे हो। क्योंकि फजर के बाद का जो वक्त होता है, उस वक्त के रोशनी फैलने तक ये जो वक्त होता है, ये जन्नती वक्त से मुशाबहत रखता है। उस वक्त कुरान पढ़ना ये जन्नत का मेवा खाना है। और कितने खुश नसीब है वो मुसलमान जो सुबह फजर की उठ करके और नमाज फजर पढ़ने के बाद अल्लाह का कलाम कुरान की तिलावत करके जन्नत का मेवा खाते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने बताया कि यहूद और नसारा ने बहुत कोशिश की इस किताब का कोई बदल लाए, उम्मत को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, कुरान से दूर करने के लिए यहूद और नसारा हमेशा साजिशें रचते रहे कि किसी तरह कुरान को चेंज कर दे, इसमें कुछ तब्दीली कर दे, इसका कोई मुतबादिल ला दे, इसका कोई मिसल ला दे। उन्होंने कोशिश की, हत्ता कि यहूद और नसारा ने $1 मिलियन देकर, एक डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर शूरिस था, उसको $1 मिलियन दिया और उसको कहा कि तुम कुरान का बदल लाओ, कुरान का मिस्र लाओ, लिखो। उसने 7 साल मेहनत की, 7 साल मेहनत करके किताब लिखी जिसका नाम अल फुरकानुल हक लिखा। और क्या कहा कि हमने कुरान का जो मिसल था ना, कुरान का बदल, कुरान का मुकाबिल अल फुरकानुल हक नाम की किताब लिख दी है। और कुरान का जो ये चैलेंज था कि कुरान का मिसल कोई ला नहीं सकता है, हमने उस चैलेंज को तोड़ दिया। ये किताब को यहूद और नसारा ने शाये करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, बड़े बड़े दानमशवरों की लाइब्रेरियों में इस किताब को पहुंचाया। और क्या कहते हैं, इस किताब को अखबारों में, रसाइल में शाये किया ताकि लोग इसकी तरफ माइल हों और कुरान से इनका जो अकीदा है, इनका ताल्लुक है, वो कमजोर हो जाए। बहुत सारी से की, लेकिन जब अहले इल्म ने उस किताब को पढ़ा, अल फुरकानुल हक को जब पढ़ा तो कहने लगे कि कहाँ कुरान की अजमतें, कहाँ ये तो की बात, बेतु की बात है। उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कहा यकीनन कुरान का मिसल कोई ला नहीं सकता है, कुरान का मुकाबिल कोई बना नहीं सकता है, कुरान अजीम के चैलेंज को कोई तोड़ नहीं सकता है। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, ये बात याद रखना है। तो ये कुरान के मिसल हमेशा कोशिशें करते रहे कि लाएं, बनाएं, लेकिन हर दफा ये नाकाम और नामराद रहे, लेकिन कुरान अजीम का मिसल बना ना सके। क्यों बना सकते? अब देखो, जब कुरान अजीम का नुज़ूल हुआ ना, तो ताजदार कायनात ने लोगों से फरमाया कि लोगों, ये एक आसमानी किताब है जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के बंदों की हिदायत के लिए उतरी है, हुदल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए उतरा है। जब हुजूर ने यह दावा किया कि एक आसमानी किताब अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल मिनल्लाह, नाजिल करदा किताब है, तो कुछ लोगों ने, खासकर कुफ्फार और मुशरिकीन ने मक्का ने इसका इनकार किया और कहने लगे नहीं, ये तो एक इंसानी तस्नीफ है, इंसान के हाथों ने इसको बनाया है। बल्कि यहां तक ये कहा अम यक़ूलून तक़व्वलहू, बल्कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने खुद कुरान को बना लिया है, कुरान को गढ़ लिया। और माज़अल्लाह कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये एक आसमानी किताब है। उन्होंने कुरान को अल्लाह की किताब होने से इनकार किया और कहने क्या लगे कि एक इंसानी किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को खुद बनाया, खुद गढ़ा है। जब ये बात उन्होंने की तो कुरान अजीम ने उनको 4 मरतबा चैलेंज किया। कितनी मरतबा? अब मैं सुनो, कुरान की अजमत तुम्हें पता चलेगी, अल्लाह ने किस तरह हिफाजत फरमाई कुरान की वो पता चलेगा। 4 मरतबा चैलेंज किया। पहला चैलेंज ये था कि ऐ लोगो, अगर तुम ये कहते हो ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं, एक इंसानी तख्लीक है, इंसानी तसनीफ है, तो तुम भी इंसान हो। सूरह असरा में अल्लाह ने फरमाया कुल लइन इज्तमाअतुल इंसु वल जिन्न लइन इज्तमाअतुल जिन्नु वल इंसु अला अन यअतू बिमिस्लि हादल कुरान ला यअतून बिमिस्लि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब, अगर ये कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते और ये कहते हैं कि एक इंसान का कलाम है, इनसे फरमा दो अगर इंसान और जिन दोनों मखलूक इस बात पर जमा हो जाए कि कुरान का कोई मिसल, कोई बदल लेकर आए, तो तुम्हारा रब फरमाता है ला यातून बिमिस्लि, ये कुरान का मिसल ला नहीं सकेंगे। वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, अगरचे ये एक दूसरे के मददगार हों, एक दूसरे की मदद क्यों ना करें, लेकिन कुरान का मिसल लाना मुमकिन नहीं है। ये पहला चैलेंज था। अगर तुम भी इंसान हो, ये कहते हो कि ये कुरान इंसान ने बनाया, तुम भी कोई कुरान बनाओ। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, ना बना सके। अब आगे दूसरा चैलेंज अल्लाह ने दिया, सूरह हूद आयत नंबर 13, फरमाया अम यक़ूलून इफ्तरा, ये लोग कहते हैं इस कुरान को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया, बना लिया। कुल, मेरे हबीब इन्हें चैलेंज कर दो, फरमा दो फ़अतू बिअश्रि सूअरि मिस्ली,
अगर तुम ये कहते हो कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं, इंसान ने बनाया, तुम भी इंसान हो, चलो फिर ऐसा करो कि तुम इस जैसी 10 सूरतें बना करके ले आओ। फ़अतू बिअश्रि सूवर मिस्ली, 10 सूरतें बना कर ला। वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह को छोड़ करके बाकी जिसको चाहो तुम शामिल कर लो, तुम शामिल कर लो, यानी एक दूसरे की मदद ले लो, लेकिन 10 सूरतें बना करके ले आओ। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह, मेरे हबीब अगर ये उसका जवाब ना ला सके तो समझ जाओ कि ये कुरान इंसान की किताब नहीं, ये अल्लाह की तसनीफ है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह की नाजिल करता किताब है। 10 सूरतें बनाने का चैलेंज किया। दूसरा चैलेंज, उन्होंने खूब जोर लगाया लेकिन ना बना सके। उसके बाद फिर कुरान ने तीसरा चैलेंज फरमाया, अगर तुम पूरा कुरान का मिस्र नहीं ला सकते हो, 10 सूरतें नहीं बना सकते हो, चलो ऐसा करो, व इन कुंतुम, सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया तीसरा चैलेंज, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। फरमाया अगर तुम 10 सूरतें नहीं बना सकते हो, चलो ऐसा करो, अगर तुम्हें शक हो इस बात में जो हमने अपने हबीब, अपने बंदे खास मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, अगर तुम शक करते हो तो तुम कुरान की इस जैसी एक सूरत बना करके दिखाओ। कितनी सूरत? ज्यादा नहीं, एक सूरत बना करके दिखाओ। और ये जो तुम्हारे माबूद हैं बुत, जिनको तुम इलाह जानते हो, जिनको तुम खुदा कहते हो, अगर तुमसे ना हो सके इनको भी शामिल कर लो, इनको भी मदद, इनकी मदद ले लो और इनको बुला लो ताकि ये भी एक सूरत बनाने में तुम्हारी मदद करे। लेकिन क्या हुआ? एडी चोटी का जोर लगाया और वो कुरान का एक मिसल, एक सूरत भी बना ना सके। अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम ना बना सको, वलन तफ़अलू, और हम कह देते हैं कि तुम हरगिज़ एक सूरत कुरान का मिसल बना नहीं सकते हो, फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, तो फिर उस आग से डरो जिसके ईंधन आदमी और पत्थर है। ये तीसरा चैलेंज था। खूब कोशिश किया, नहीं बना सके। अब आगे जब एक सूरत भी ना बना सके तो चौथा चैलेंज अल्लाह ने फरमाया, चौथा चैलेंज फरमाया, वो सूरह तूर पढ़े, अम यक़ूलून तक़व्वलहू बल ला युमिनूना फ़लयअतू बिहदीसिम मिस्लिही। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम कहते हो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, इंसान का कलाम है, तुम भी इंसान हो, तो फिर सुनो, फ़लयअतू बिहदीसिम मिस्लिही, इस जैसी एक आयत ही बना कर लेकर आओ, एक कलाम ही बना कर लाओ, तुम भी तो इंसान हो, बड़े फख्र करते हो, एक आयत बना कर लाओ। लेकिन जमाना गुजर गया, कुरान का चैलेंज आज तक है, कयामत तक रहेगा। कोशिशें बहुत की लेकिन कुरान की मिसल एक आयत भी बना करके ना ला सके। अब बताओ ये कुरान का मोजिज़ा है कि नहीं है? कुरान अजीब मेरे सरकार का जिंदा मोजिज़ा है, जिंदा प्यारे। कुरान का चैलेंज आज तक बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। लोगों ने कोशिशें की, कोशिशें करते रहे कि कुरान में कुछ बदल दे, कुछ चेंज कर दे, कुछ मिला दे, कुछ निकाल दे, सब करते रहे कोशिशें, लेकिन कुरान में कुछ चेंजिंग न कर सके। 4 चैलेंज आज भी कुरान का है, लेकिन न कुरान का कोई मिसल ला सका, न कुरान की आयत का मिसल ला सका, न कुरान को बदल सका, न कुरान में कुछ घटा बढ़ा सका, न कुछ कर सका। चैलेंज आज भी बाकी है। अब ये क्या करते हैं इस दौर में, ये लोग जो बात करते हैं ना कुरान की 26 आयतें निकालने की, कुरान की तौहीन करते हैं, तो जालिम, ये तो हिंदुस्तानी है, उनको तो उर्दू पढ़ने की तमीज़ नहीं है, कुरान तो अरबी में है। वो लोग जिस दौर में कुरान नाजिल होता था, जिनके सामने कुरान नाजिल होता था, वो अरब के बड़े बड़े फुसहा, बुलगा, शुअरा, जो अपनी फसाहत और बलागत पर नाज किया करते थे। अरब में ऐसे ऐसे फसीह बलीग शायर थे, ऐसे बड़े बाकमाल शायर थे, और उनकी अरबी फसाहत इतनी आला थी, इतनी अजीम थी कि उनकी ज़बान इतनी आला थी, अपनी ज़बान के आगे इतना फ़ख्र करते थे अपनी ज़ात पर, अपनी ज़बान पर, कि दूसरे लोगों को जो अरबी नहीं थे उनको अजमी कहा करते थे कि ये गूंगे हैं, इन्हें बोलना नहीं आता है, इनके पास ज़बान नहीं है। इतना ज़्यादा उनकी फसाहत थी अरबी दानी में। वो जिस दौर में कुरान नाजिल होता था, तारीख़ में लिखा है, जब कुरान के नुज़ूल का ज़माना था ना, उस वक़्त की बात करता हूँ, कुरान के नुज़ूल का ज़माना, जिसको दौरे जाहिलियत कहा जाता है, हुज़ूर की आमद से पहले, उस दौर में बाज़ ऐसे अहले अरब होते थे जो बड़े बड़े शायर होते थे, बड़े बड़े फसीह शायर होते थे, और उनकी अरबी दानी बहुत आला किस्म की थी। अरब का एक दस्तूर था, उस वक़्त एक ट्रेंड चल रहा था। दस्तूर क्या था
कि अरब के बड़े बड़े शोरा, अरब के माहिर शोरा, वो जो है ना सहन अरब में जमा होते और अपने अपने कसीदे लिख करके लाते, कसीदे लिख कर लाते। मुकाबला होता, एक जज बैठता फैसला करने के लिए कि किसका कसीदा सबसे आला है, सबसे अच्छा है, किसके कसीदे में सबसे ज़्यादा फसाहत है, बलागत है। तो जो अव्वल नंबर पर आता ना, वो दस्तूर क्या था कि उसका कसीदा काबा मुअज़्ज़मा के दरवाजे पर लटका दिया जाता और उसका कसीदा चैलेंज हो जाता कि ये तमाम शुअरा में, तमाम अदीबों में इसका कसीदा सबसे आला है, सबसे फसाहत से भरपूर है, वो लटका दिया जाता। अब कोई दूसरा उससे बेहतर कसीदा लिख कर लाता तो उसको उतारा जाता, फिर उसका लगा दिया जाता। जिसका नंबर पहले होता था उसका कसीदा बतौरे उसकी तकरीब और उसके एजाज में वो लगा दिया जाता। ये दस्तूर चलता आ रहा था अरब में। अब हुआ ये कि उसी दौर में कुरान अजीम की सूरह कौसर नाजिल हो गई। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। है मुख्तसर सूरत, 3 आयत पर मुश्तमिल। जब ये सूरत नाजिल हुई ना, अब दौर क्या चल रहा था, आपको माहौल क्या था पता? बड़े बड़े शोरा, माने जाने शोरा, जिनको अपनी फसाहत पर, बलागत पर, अरबी दानी पर, अपने कलाम पर नाज था, जो फिर बदी कलाम किया करते थे, उनके अशार, उनके कसीदे जो उनमें टॉप आता अव्वल नंबर पर, वो जो है ना दीवार काबा पर लगाया जाता था। जब ये सूरत नाजिल हुई सूरह कौसर ना, तो मेरे आका करीम ने इसको एक चिट्ठी में लिखवाया और लिखवा कर हुक्म दिया कि इसको दीवार काबा में टांग दो, लटका दो। इसको लटका दिया गया सूरह कौसर को। अब उसके बाद जो भी बड़ा शायर आता उसको देखता कि सूरह कौसर ये तो है अगर बहुत ही मुख्तसर, लेकिन इसकी जामियत, इसकी मानवियत, इसमें वो तो अहले अरब में जो आला किस्म के लोग होते थे, अहले इल्म को पता था। ये अगरचे बज़ाहिर छोटी सूरत थी, लेकिन इसमें कमाल क्या था, खूबी क्या थी, और इसमें हुस्न क्या था, फसाहत क्या थी, बलागत क्या थी, ये उन्हें पता होता था। जो अहले अरब हुआ करते थे, जो अहले अरब में अहले इल्म हुआ करते थे, उन्हें मालूम होता था। जब मेरे आका ने इस सूरत को लटका दिया ना, अब वो जो भी उसको देखता कि ये सूरत सूरह कौसर, सब ताज्जुब पड़ जाता। अब जितने कसीदे लटके थे ना, सब उतार लिए गए, सिर्फ सूरह कौसर एक चैलेंज बन गई। अब इससे अच्छा कलाम कोई लिख कर लाएगा तो ही लटकाया जाएगा, तो ही लटकाया जाएगा, उसको उतारा जाएगा। अब सारे अरब की शोरा थे परेशान थे, बड़े बड़े शोरा थे, इसका मिसिल, इससे बेहतर कलाम कौन लिख करके लाए? सब आजिज रह गए, इससे बेहतर कलाम बनाने में आजिज हो गए। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा माल खर्च करके एक बहुत बड़े शायर को बुलाया, ताकि देखो ये जो 3 आयत पर मुश्तमिल ये सूरत लिखी है ना, इससे बेहतर तुम कलाम, इससे बेहतर शेर लिख करके लाओ, ताकि जब जब हम यहाँ आते हैं ये देखते हैं ये चैलेंज बन गई है, इससे बेहतर हमसे बन नहीं रहा है, तो तुम लिख कर लाओ। उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, जब नहीं बना ना, वो बड़े शायर ने जब ज्यादा कोशिश की नहीं बना, उसने कलम उठाया और पढ़ना शुरू किया। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। नीचे लाइन खींची और उसके नीचे लिखा मा हाजा कलामुल बशर। ये जो 3 आयत लिखी है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये लिख दिया वहां पर। अब सुनते जाए आप, उसने क्या कहा, ये किसी इंसान का कलाम, ये इंसान के बस की बात नहीं है। चैलेंज अभी है, कुरान का चैलेंज है, उस सूरत का चैलेंज है। सारे अरब के फुसहा बुलगा सब ज़ेर हो गए। अभी तक बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, बातें करते थे, फख्र करते थे और एक दूसरे के अशार का मुकाबला करते थे। अब देखा सूरह कौसर जब से लगी है, किसी का शेर खाने काबा की दीवार पर नहीं लगता है, एक ही सूरत है। जब इससे बेहतर कोई लिखेगा ना, ये दस्तूर था तो ही तो लगेगा ना। अब शोहरत जानते थे किससे बेहतर कलाम हमारे पास है ही नहीं है, न कोई लिख पा रहा है, और एक बड़े शायर को तैयार भी किया, उस लिखने के बजाय उससे बेहतर उसने लिख दिया कि तो किसी इंसान का कलाम नहीं है, इंसान लिखने से इससे बेहतर कलाम आजिज है। उसके बाद फिर चलता रहा ये सिलसिला। फिर एक दूर दराज इलाके से कोई बहुत बड़ा शायर आया, तवाफ़े काबा कर रहा था, और तवाफ़े काबा करते करते उसकी नजर इस पर पड़ी, सूरह कौसर पर, जो दीवार काबा के साथ लगी हुई थी। उसने पढ़ना शुरू किया, इन्ना आतैनाकल कौसर, कुरान की फसाहत पर कुर्बान जाए, फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये पढ़ा, आगे फिर पढ़ा मा हाजा कलामुल बशर, जो उस शायर ने लिखा हुआ था, तो रुक जाता है। 3 जुमला 3 आयत पढ़ करके चौथे जुमले पर रुक जाता है, फिर दोबारा रिपीट करता, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर।
फिर वो आगे लिखा हुआ था ना, माँ हाजा कलामुल बशर, 2-4 बार रिपीट करके जब पढ़ा उसने ना, बन ना पाया, उसने कलम उठाया और नीचे लिख दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। फिर वो जो माँ हाजा कलामुल बशर चौथा जुमला लिखा था, उस पर एक खत कशीद किया और कहने लगा, वलाकिन हाजा कलामुल बशर, लेकिन ये जो चौथा जुमला लिखा हुआ है ना, ये किसी इंसान का कलाम मालूम होता है। तीनों जो आयात है वो इंसान का कलाम नहीं है, चौथा कलमा जो है ना, ये इंसान का कलाम मालूम होता है। आजिज रहे। अब आप बताओ कि शोरा उनको कितना इल्म होगा, वो अरबी देखकर उन्हें पता चल जाता था कि कौन इंसान का कलाम है और कौन इंसान का कलाम नहीं। आजिज रहे, नहीं लिख पाया, चैलेंज तो कुरान बना गया था और कुरान बार बार चैलेंज करता रहा, बार बार चैलेंज करता रहा। अहले मक्का जो बहुत नाश करते थे, वो सब जो है ना, वो बैठ गए, अब किसी का कलाम नहीं चलता है। उसके बाद अहले मक्का ने उन्होंने मशवरा किया आपस में, तो बड़ी शर्म की बात है यार, हम इतने बड़े बड़े शोरा हैं हमारे पास, इतने बड़े बड़े अदीब हैं, मुकाबला होता है, फख्र होता है, हम दूसरों को तो अजमी कहते हैं, हम कितने बड़े मतलब अरबी दां हैं, आखिर एक मुख्तसर कलाम का जवाब नहीं बन पा रहा हमसे। उन्होंने क्या किया कि चलो हमारे यहाँ मक्का में कोई नहीं है, हम बाहर से बड़े बड़े शोरा को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि कुरान बार बार चैलेंज करता है, तुम इसका मिसल बनाओ, इसके चैलेंज को तोड़ो, वरना हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। एक तो हम मान भी नहीं रहे हैं और दूसरी बात मान भी नहीं रहे हैं, और क्या कहते हैं, हम इसका मिसल और इसके चैलेंज का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मशवरा करके कहा, माल खर्च किया और यमन से, मिस्र से, शाम से, दूसरे दूसरे मुल्कों से शोरा को बुलाया और उनको दिखाया, कहा यह कुरान है और ये कुरान बार बार चैलेंज करता है, इसका जवाब लिखना है, इसके मुकाबले में कोई कलाम लिखना है, वो लिख करके लाओ। और खासकर वो सूरह कौसर जो लगी थी ना, सब आजिज हो गए, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, सुनते जाएं, बड़ी प्यारी बात अर्ज करने लगा हूं। उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े शोरा को बुलाया बाहर से और उनके पीछे माल खर्च किया, खूब पैसा जमा करके दिया बड़े बड़े सेठों ने कि ऐसा करो, तुम कुरान का मिसल लेकर आओ, इसका चैलेंज खत्म करो, तोड़ो, हमारी बेइज्जती हो रही है। कहा ठीक है। शोरा ने खूब पैसा लिया, कहा हम अगले साल हज में आएंगे ना, तो इस कुरान का मिसल बना करके लेकर आते हैं। कहा ठीक है। गए वो लोग, पूरा साल गुजर गया, कुछ भी ना बनाए और जो पैसा था वो खा करके आए, वो पैसा खा करके आए, कुछ बना के न ले आए। तो अहले मक्का ने कहा, भाई क्या हुआ, एक साल गुजर गया। कहने लगे, यार बड़ी मेहनत की लेकिन कुछ बन ना सका, एक साल और मोहलत दो, एक साल मौका और दे दो, हम कुछ ना कुछ बना कर ले आएंगे और पैसा दो। कहा ठीक है, पैसा जितना मर्जी चाहे ले लो, लेकिन कुरान का चैलेंज हमें तोड़ना है। कहा ठीक है। वो गए, फिर उन्होंने कोशिशें की। एक साल बाद फिर हज के मौके पर आए, सारे शोरा बड़े बड़े जो वहां मक्का के थे वो जमा हुए। अब वो जो बड़े बड़े शोरा थे जिनको पैसा दिया गया था कि तुम कुरान का मिसल लेकर आओ, इस चैलेंज को खत्म करो, वो आए। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा हाँ हाँ हमने एक सूरत बनाई है। कहा चलो अच्छा किया, अब सुनो। अब वो भी तो माहिर थे ना अरबिदा में, जो यहाँ मक्का वाले थे। अब उन्होंने कहा हमने एक सूरत बनाई है। कहा कौन सी सूरत बनाई है? वो कुरान अजीम में सूरह कारिया है ना, अल कारियातु मल कारिया, क़यामत का जिक्र है। मा अदराका मल कारिया, फसाद देखिए कुरान की। मा अदराका मल कारिया यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूत व तकूनु जिबालु कल इहनिल मनफूस। ये पूरी सूरत है। कहा हमने इसके वजन पर इसके मुकाबले में एक सूरत बनाई है। कहा बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत खुश हो गए कि कुरान का चैलेंज तोड़ा तो सही तुमने, इतना माल खर्च किया, काम आ गया। कहा था सुनाओ। जब उन्होंने सुनाना शुरू किया ना, तो क्या सुनाया पता है? वो जो सूरत बनाए थे वो कहने लगे, अलफील मलफील वमा अदराका मलफील खुरतुमुहु तवील वज़म्मुहु कसीर। इसका माना क्या हो पता है? इसका माना कि हाथी क्या है, हाथी। और मा अदराका मलफील, तुम्हें क्या पता हाथी क्या है। खुरतुमुहु तवील, इसकी सूंड लंबी होती है, उसकी पूंछ छोटी होती है। जब उन्होंने ये पढ़ा ना, जितने लोग बैठे थे बड़े बड़े शुरा, ये हंसने लगे, ये हंसने लगे। कहा तुमने इतना पैसा खर्च किया तुम्हारे ऊपर और इतनी उम्मीदें लगाए बैठे रहे, तुम ये हाथी बना कर लाए हो। जालिमों, सब जानते हैं हाथी क्या है, तुम क्या हमें सुनाने आए हो? सब जानते हैं हाथी की सूंड बड़ी होती है, हाथी की पूंछ छोटी, उसकी पूंछ छोटी होती है। ये तुमने क्या किया है? हमारा पैसा बर्बाद किया, वक्त बर्बाद किया। करीब था ये मक्का वाले उनको मार डालते। अरे भाई, कुरान कहा फसाद बलागत और उसके मुकाबले में हाथी की बात करने आए हो, उसकी सूंड की बात करने आए हो। मक्का वाले जो शोरा थे ने, उन जालिमों का मजाक उड़ाने लगे, उन शायरों का जो सूरत बना करके लाए थे, और करीब था उनको मारते। उन्होंने कहा छोड़ दो, मुझे एक साल मोहलत और दे दो, मैं अब की बरा करके ले आऊंगा, किसी भी तरीके से चैलेंज तोड़ूंगा। कहा ठीक है, तुम्हारा आखिरी है, कुछ पैसे और दो।
कहा ले जाओ पैसे जितने मर्जी है, लेकिन कुरान का चैलेंज तोड़ो। वो समझ गए हाथी वाला तो चलेगा नहीं, सूर वाला, अब क्या करना है भाई, अब ये करना। गए एक साल बहुत मेहनत की, फिर एक साल के बाद आए। अब देखिए कुरान का एजाज, कुरान का एजाज देखिए, मुजज़ा देखिए कुरान का, कुरान की अजमत देखिए, कुरान की हिफाजत देखिए। यार तुम्हारे पास किस तरह कुरान आया, तुम्हारे हाथों में है, मुसलमानों कुरान की अहमियत नहीं समझते हो। सुनो, एक साल के बाद फिर आए ना, अब आखिरी बात, ये अहम बात है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कहा भाई हमने बहुत कोशिश की, हाथी वाला तो चला नहीं सूरत, अब क्या करेंगे। कहा हमने पूरे कुरान में 4 अल्फाज ऐसे तलाश किए हैं ना जो गैर फसी हैं, यानी फसाहत से गिरे हुए हैं, जिनको अहले अरब इस्तेमाल नहीं करते। जो कलमा अहले अरब इस्तेमाल ना करे वो फसाहत से गिरे होते हैं। कुरान का दावा है कि कुरान बड़ा फसी है, बड़ा बलीग है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमने 4 अल्फाज ढूंढ लिए हैं जो कुरान में फसाहत से गिरे हैं, लिहाजा हम कुरान में नक्स निकाल देंगे, खराबी निकाल देंगे और कहेंगे कि कुरान में ये लफ्ज़ है, ये अच्छा नहीं है, ये फसी नहीं है। 4 लफ्ज़। अहले मक्का ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ तो करके लाए हो, बताओ कौन कौन लफ्ज़ है वो। उन्होंने कुरान में, अभी एक इल्मी बात गौर के साथ सुने, उन्होंने कहा एक लफ्ज़ कुरान में आया है हुज़ुआ। हुज़ुआ मैंने कहा मजाक लफ्ज़ है, कुरान में आयत में आया है, अरबी का लफ्ज़ हुज़ुआ, ये मजाक। कुरान वाले अहले अरब जो है ना, अहले मक्का, अहले अरब, वो हुज़ुआ इस्तेमाल नहीं करते थे, वो इस्तेहज़ा इस्तेमाल करते थे मजाक के माने में। दूसरा लफ्ज़ आया है कुब्बारन। कुब्बारन, और कुब्बार माने बड़ा। अहले अरब जो थे ना वो अरबी में कबीर इस्तेमाल करते थे, कुब्बारन इस्तेमाल नहीं करते थे। तीसरा लफ्ज़ आया है लशैउन। लशै माने चीज़ होता है, और अहले अरब लिशैइन इस्तेमाल करते थे, लशैउन नहीं। चौथा लफ्ज़ आया है उजाब, सूरह स्वाद में। उजाब माने अजीब चीज़ को कहते हैं, अहले अरब अजीब इस्तेमाल करते थे, उजाब नहीं। जब अहले मक्का ने ये सुना बड़े खुश हो गए, चलो कुछ तो तुमने मेहनत किया है, अब काम बन जाएगा। अब हम ये दावा करेंगे जिनके बारे में कुरान चैलेंज करता है कुरान बड़ा फसी है, हम ये कहेंगे कुरान में 4 लफ्ज़ ऐसे हैं जो फसी नहीं है, लिहाजा कुरान फसी नहीं हो सकता है। अब वो दौड़े दौड़े आए हुजूर सल्लल्लाहु के पास में कि देखो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने 4 लफ्ज़ आपके कुरान से निकाले हैं जो अहले अरब इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये फसी नहीं है, तुम्हारा चैलेंज बेकार है, कुरान तुम्हारा गैर फसी है। ये कहना शुरू किया ना, मेरे सरकार ने फरमाया कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे। क्या फरमाया, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ किसी ऐसे बड़े माहिर अरबी दां को लाओ जो हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला करे, जो लफ्ज़ तुम लाए हो ये फसी है कि या नहीं, जाओ ये तुम्हें इख्तियार है, हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। कोई फैसला तो होना चाहिए ना, कोई जज हो ये तो बताए तय करे ना, जो सबसे बड़ा हो, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जिसकी जबान सबसे आला हो, वो बताएगा ना कि ये जो 4 लफ्ज़ हैं ये कुरान में है, ये फसी है या फसी नहीं है। कहा ठीक है। वो लोग गए, अब उन्होंने तलाश करना शुरू किया कौन ऐसा आदमी मिलेगा, कौन ऐसा है जिसको जो बहुत बड़ा माहिर हो अरबी में। उन्होंने तलाश करते करते एक 97 साल का बूढ़ा तलाश किया जो पहाड़ों में रहता था और इतना माहिर था, अपनी फसाहत इतना ज़्यादा थी कि वो उसने शहर छोड़ करके पहाड़ों का रास्ता इख्तियार किया, पहाड़ों में अपना मस्कन बनाया कि चूंकि शहर में जो होता है ना वो ज़बानें मिक्स होती हैं, कहीं हमारी ज़बान खराब ना जाए, अपनी ज़बान की हिफाजत के लिए वो पहाड़ों में रहता था, लोगों से अलग थलग। इतनी साफ, इतनी फसाहत और बलागत वाली उसकी ज़बान, बहुत माहिर था, तजर्बा कर था। उसको पता लगाया कि हाँ वो बूढ़ा अरबी में बड़ा माहिर है, उसकी फसाहत बहुत आला है, उसकी ज़बान बड़ी खालिस है। उसके पास गए और उन्होंने और कहने लगे कि चलो हमारे और मोहम्मद के दरमियान तुम्हें फैसला बनना है। उसे बताया नहीं कि क्या मामला है, कहा चलो हमारे साथ। कहा ठीक है। उसको पकड़ करके लेकर आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, तो वो बूढ़ा 97 बरस का जज बन करके आया, फैसल, और उसकी अरबी पर सारे अहले अरब वाले इत्तिफाक करते हैं उसकी फसाहत पर कि ये जो लफ्ज़ बोलता है कोई गैर फसी नहीं है, सारा लफ्ज़ फसाहत के साथ भरा होता है, सारा कलमा फसी होता है और इसकी ज़बान बहुत खालिस है। इस तरह के अल्फाज वो बोलता कलाम इसका बहुत आला है। सारे अहले अरब का उस पर इत्तिफाक था। अब उसको जब लेकर आए ना, अब सुनो आखिरी बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ, उसको लेकर जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, वो आया बूढ़ा, मेरे सरकार बैठे हुए थे, तो सरकार खड़े ना हुए। हालांकि दस्तूर ये था आपका कि अगर कोई बड़ा आता ना उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाते, लेकिन मेरे आका बैठे रहे, खड़े ना हुए। अब वो बूढ़ा जो है ना, जब देखा थोड़ी देर के खड़े नहीं हो रहे हैं तो खुद वो बैठ गया। जब वो बैठ गया तो मेरे सरकार खड़े हो गए। अब सुनो गौर के साथ, हुजूर खड़े हो गए।
जब वो सरकार खड़े हुए तो हुजूर को खड़ा देख करके वो बूढ़ा फिर खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ तो मेरे आका फिर बैठ गए। जब हुजूर बैठे वो बूढ़ा फिर बैठ गया। मेरे आका ने फरमाया अरे इधर नहीं इधर बैठो। अच्छा, जब उधर गया उधर बैठने लगा तो सरकार ने फरमाया इधर नहीं उधर बैठो। फिर उधर बैठने लगा, कहा नहीं नहीं इधर जरा खसा के बैठो ना उधर। सरकार ने 2-4 बार जब उसको उठी बैठी कराई ना उस बूढ़े को, अब बताओ यार, एक 97 बरस का बूढ़ा, कमर झुक गई है, उसकी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, उसको कोई बार बार अगर उठी बैठी कराए और वो फैसल बनकर आया हो, जज बनकर आया हो, वो इतना माहिर आदमी हो तो कैसे गुस्सा होगा। जब हुजूर, चूंकि मेरे सरकार जानते थे कि बात कैसे बनानी है, समझाना कैसे इनको है, मेरे आका ने उठी बैठी उसको जानबूझ कर कराया। जब 2-4 बार उठी बैठी कराया वो गुस्सा हो गया और झुंझला कर बोला। अब बोलता क्या है बोल सुनो। अहले अरब वो शोरा जो 4 लफ्ज ढूंढ कर लाए थे और कहते थे कि कुरान में है, फसीह नहीं है और इसको अहले अरब इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बूढ़ा, उसमें पहला लफ्ज क्या था याद रखिए, हुज़वन एक था, एक लफ्ज था कुब्बारन, एक था लशैउन, एक था उजाबुन। वो बूढ़ा झुंझला कर कहने लगा या मुहम्मदो अतत्तखुज़नी हुज़वन व इन्नी लशैउन कुब्बारन व इन्न मिनकुम लशैउन उजाब। समझ में आया कुछ? जिसकी फसाहत पे नाज था उसको फैसल बना के लाए थे। अरब वाले ये लफ्ज नहीं बोलते, फसाहत से गिरा है। वही आदमी बूढ़ा कहने लगा या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़वन, आप मुझसे मजाक करते हैं। वही लफ्ज बोला, आप मुझसे मजाक करते हैं। व इन्नी लशैखुन कुब्बारन, मैं बूढ़ा आदमी हूँ बड़ा। व इन्न मिनकुम लशैउन उजाब, और आपसे ये बात बड़ी अजीब मालूम होती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाने लगे ऐ मक्का वालों, किसको लेकर आए हो तुम फैसल बना करके? तुम कहते हो कि इसकी ज़बान बड़ी खालिस है, अहले अरब इस्तेमाल नहीं करते, और तुम्हें इस बूढ़े की फसाहत पर बड़ा नाज है कि गैर फसी लफ्ज़ बोलता नहीं है। जो 4 लफ्ज़ तुम कह रहे थे कुरान में है वो गैर फसी है, यही तुम्हारा फैसल, तुम्हारा जज ये बूढ़ा बोल रहा है। अब बताओ, सारे मक्का वाले मुँह शर्मिंदा होकर के मुँह झुका करके चले गए। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला। समझ रहे ना, ये कुरान का मोजिज़ा है। इस तरह अल्लाह पाक ने कुरान अजीम की हमेशा हर दौर में हिफाजत की, वरना जालिमों ने उस दौर से कोशिश की। अब जरा गौर करो प्यारे, इतने बड़े बड़े शोरा, अदीब, फुसहा, बुलगा, जिन्होंने बहुत कोशिशें की कुरान का मिसल बनाएं, कुरान को चेंज करें, कुरान अजीम में कुछ तरमीम करें, लेकिन वो ना कर सके। उन्होंने बहुत कुछ कोशिशें की, जो जबकि वो अरबी दां थे, अहले अरब थे, उनकी ज़बान वही थी, वो ना बना सके। तो 14 सदियों के बाद ये खिचड़ी, ये जहन्नम का कुत्ता, क्या ये बना सकता है? क्या इसमें कुछ चेंज कर सकता है? ये नामुमकिन है। वही याद रखें कि बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह कुरान अजीम की अज़मतों से हमारे दिलों को रोशन फरमाए। अल्लाह कुरान के नूर से हम सबको रोशन मुनव्वर फरमाए, कुरान से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और कुरान अजीम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आज का आपको एक वजीफ़ा अता कर देता हूँ। वजीफ़ा ये है, गैबी मदद के लिए आप ये चाहते हैं कि मुश्किलात में घिरे हैं, परेशानियां हैं आपके पास, किसी भी तरह की मुश्किल हो, नौकरी की है, तंगदस्ती है, परेशानी है, कोई भी परेशानी, मुश्किल के हल के लिए, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दुश्वारी के हल के लिए ये वजीफ़ा आसान है, बहुत ही प्यारा है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल करके पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी मुश्किलात हल होगी। वजीफ़ा ये है कि 3 दिन तक सूरह कुरैश लिइलाफ़ कुरैशिन, ये सूरत 3 दिन तक आपको 21 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और 21 मरतबा जो परेशानी हो उसके हल की नीयत से पढ़ लें 3 दिन तक। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल होगा तो ज़रूर आपकी मुश्किल हल होगी। अल्लाह की बारगाह से गैबी तौर पर आपको इंशाअल्लाह मदद होगी। 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ना है, दिन भर में किसी टाइम में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई मुश्किल है तो ये वजीफ़ा पढ़ें। अल्लाह ताला के कलाम है, अल्लाह के कलाम की बरकत से ज़रूर हमारे मुश्किलात हल होगी। अल्लाह हम सबको अमल की